की जमीन पर है, मदरसे मेरे बाप की जमीन पर है। हमने मदरसों में बच्चों को हाफिजे कुरान आलिम दीन बनाया है, तो हुकूमत के खैरात का चावल खिलाकर नहीं, ईमान वालों का। तब बलियाबी कहते हैं ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हड़पी हुई जमीनों पर ईमान वाला सजदा नहीं करता। और बलियाबी तो कहता है हमारे भारत के अमन, सद्भाव, सुकून, चैन को गारत में मिलाने वालों, लिख लो कि जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का भी इलाज इसी भारत में होता है। और यह भी तय है कि जब जब सत्ता पागल हुई है, तब तब कोई मोइनुद्दीन इलाज के लिए सुनोगे? मूड है तो डर के क्यों सुन रहे हो? लहर के बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे इतना बड़ा मजमा है, आवाज इतनी बस। दुनिया तुम्हारा इतिहास पढ़कर बेचैन होती है, काश तुम अपने बाप दादा की तारीफ पढ़ लेते। हमारे मुल्क में महेश और अब्दुल्ला में कहीं नफरत नहीं, हमारे मुल्क में सुरेश और अब्दुल करीम में कहीं नफरत नहीं, हमारे मुल्क में गणेश और अब्दुल करीम में कहीं बगावत नहीं। ये वोट न जाने क्या क्या कराते रहते। इसलिए इस इशू पर गुफ्तगू फिर कभी सुन लेंगे। आज मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ कि कौवा खाली में आज जलसा मत करो, आज कुछ तय करके उठो। क्या बात है, माशाअल्लाह। ए बाबू पीला गमछा, हाँ जरूरत से जा रहे हो। मैं जानता हूं कि इस इलाके में जलसों में तबीयत कम लगती है, और क्या गजब है, यानी दिन भर बाजार में धक्का खाएगा, फिर जलसगाह में भी जाएगा तो वहीं धक्का खाने जाएगा। बोलो सही है कि गलत? बलियाबी तेरे जमीन की सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता है। अगर लाश नहीं हो, जमीन जिंदा हो, तो अपनी आंखों से देखकर जवाब दे दे। हमारे इसी मुल्क में मेरे आका करीम की तौहीन होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। सही है। लेकिन इसी भारत में अगर भारत के संविधान लिखने वाले ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो सारा दलित भाई, हर संविधान का मानने वाला रोड पर खड़ा। बोलो सही है कि गलत? सही है। अब यहीं रुक जाओ। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये रुकेगा कब? तब इदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं ये कानून बना दिया जाए। बलियाबी हो के कोई हो, किसी धर्म, किसी मजहब के, किसी महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोले तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा करो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और अगर गैरत मरी नहीं है तो बलियाबी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद अपने घर से कल की इस्लाह, अपने घरों में कल से इस्लाह शुरू कर दे। हजरत, आखिर हमारी बच्चियां इर्तिदाद के शिकार क्यों हो रही हैं?
मां का नाम जैनब था, दादी का नाम सकीना था, पोती का नाम उम्मे कुलसूम था। जब वो पैदा हुई तो कान में अजान अकामत सब, बावजूद उसके हमने हमारी परवरिश में कमी कहां रह गई कि मेरी बेटियां हाथ से निकलती जा रही है। जब इस पर हमने कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे और बच्चियों की मीटिंग बुलाकर 1 to 1 डिबेट करना शुरू किए कि हम पता लगावे कि हमारी बच्चियों की आबरू पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। अगर बाप हो तो सुनो, बीवी के शौहर हो तो सुनो, अगर बहन के भाई हो तो सुनो, ये गंदा पानी कहां से कैसे दाखिल हो रहा सुनो। जब बच्चियों की भीड़ जमा हुई और बच्चों की, जिसमें कॉलेज स्कूल के, ये हमारे बेटे और बेटियां की, मैंने कहा बेटे बलियाबी को आप लोग सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, देखते भी हो, और ये कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि बलियाबी इस नस्ल, इस कौम के लिए क्या कर रहा मौलाना नहीं पढ़ता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में हमारे बच्चे एक सतर पढ़ते हैं और फोन करके हिम्मत मेरे बच्चे बुलंद कराते हैं, हजरत घबराना मत, आखिरी सांस लुटा देंगे, आप कदम पीछे मत हटाना। तब बलियाबी सत्ता और सरकारों की आंख में आंख डाल के कहता है हम भारत में कोई दान पुण्य के बदौलत नहीं जिंदा है, मेरे बाप दादा ने मुल्क की आजादी में खूने जिगर लुटाया है, तब इस मुल्क के माथे पर आजादी का झंडा लहरा रहा है। लेकिन हमारे हजरत लोगों को कहां फुर्सत है। इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में किसी का फोटो दिखता है तो मौलाने का दिखता है। बोलिए सही है कि गलत? कॉलेज और स्कूल के बच्चों की इतनी तस्वीर नहीं आती जितना मौलाना बलियाबी की आती। अरे कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो। जब कॉलेजेज और स्कूल के बच्चों से बात करना शुरू किया, सुनिए, अगर जमीन जिंदा है तो सुनिए, और सिर्फ सुनिए मत, कल सुबह से उतर जाइए अपने घर में। अगर भाई हो तो अपने घर के मालिक हो, अगर बाप हो तो अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हो, अगर चचा हो तो अपने घर के गार्जियन हो, अगर दादा हो तो अपने घर के रखवाले हो। ईमान से बोलना मुसलमान, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है उस घर में? अरे बोलो ना, 5। अब नहीं बोलोगे इसलिए कि बोल बोलता। एक घर में अगर 5 आदमी तो कितना मोबाइल है? 5। जोर से बोलो। एक नौजवान बोला 6। बाबू 6 ही नहीं है, बल्कि कुछ लड़के बेरोजगार तो ऐसे भी हैं कि बाप के पैसे का जूता पहनते मोबाइल 2 रखेंगे। अब ईमान से बोलो कि एक मोबाइल का रिचार्ज कम से कम 1 महीने का कितने का पड़ता है? कितने का? 350। तो 30 दिन वाला महीना के 28 दिन वाला? महीने पर भी जीएसटी लग गया, यानी 2 दिन इसमें भी कमी हो गई। तो एक घर में 5 मोबाइल 350, तो पर मंथ कितना हो गया? 15। यानी इतना बड़ा मजमा मिलकर इतना छोटा हिसाब नहीं करता। कितना हुआ? 1750। अब मैं तेरे जमीन की आवाज सुनना चाहता हूं, अंदर का मर्द नहीं मरा है तो बोलो। 1750
रुपये पर मंथ मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए मुसलमान कहीं से गरीब नहीं है, लेकिन एक अच्छा आलिम, एक अच्छा इमाम गांव में रखने के लिए 1000 रुपया महीना देना पड़ेगा। तो तुमसे बड़ा गरीब इस धरती पर दूसरा कोई दिखता नहीं। इसलिए पचगच्छी पूरब मोहल्ला और पश्चिम मोहल्ला वालों, जलसा कराकर नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। दोनों मोहल्ला के नौजवान और बड़े बुजुर्ग सर जोड़कर बैठ जाओ और रोड के इस पार और उस पार एक सेंटर पॉइंट पर अपने गांव के मकतब को इतना मजबूत कर दो कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चों के जिस्म पर मजहब का रंग चढ़ जाए। जब मजहब का रंग चढ़ जाएगा तो कुफ्र की औकात नहीं जो जुर्मों का रंग चढ़ा सके। लेकिन अफसोस हजरत, जब मैंने बच्चियों से पूछा बेटा बताइए स्कूल कॉलेज में मेरी बच्चियां कैसे हाईजेक हो रही हैं, नौजवानों गौर से सुनना, अरे वो लाल गुलछे वाले को समझाओ क्या भाषा में, अभी समझ में नहीं आ रहा तेरे को, कुटाई होगी ना, वो बिल्कुल कैलेंडर में तारीख तय है, बारूद के नीचे इलाका खड़ा है, बेहोशी में मत रहो। मैं इंतजार करूंगा अपनी कौम के बच्चों से, जवानों से, बता दे मुझको कोई एक फल। बोलते बोलते बेटियां सिस्कियां लेकर रो पड़ी। हम स्कूल और कॉलेज और कोचिंग से आते हैं, मेरी मां मुझसे बात नहीं करती, मोबाइल लेकर दूसरी तरफ बैठी रहती है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो भी मोबाइल लेकर के किसी के साथ चीटिंग करते रहता है। मैं अपने दिल की बात किससे बोलूं? मेरा भाई खुद किसी बच्ची से बैठकर व्हाट्सएप के जरिए गुफ्तगू करता है, मैं किससे बातें करूं? मेरी मां बैठ करके उसी मोबाइल के डब्बे में गाना सुनती, फिल्म देखती, मैं किससे बातें करूं? इसलिए मैं अपनी मां बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा सकती हो तो अपनी औलादों को बचा लो, बचा सकती हो तो अपने जनरेशन को बचा लो। और बचाने का दो ही रास्ता है, पहला रास्ता कलम और तालीम है और दूसरा रास्ता नबी की सुन्नत और शरीयत है। अगर सुन्नत और शरीयत का रंग चढ़ा दोगी, तुम कुरान पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इतना तो तय है, इतना तो तय है, पहले गांव गरीब था, ईमान मजबूत था, अब गांव में पैसा आ गया है तो इस्लाम कमजोर हो चुका है। मैं देख रहा था मौलाना मस्जिद ताजी शरीया के लिए आपसे चंदा मांग रहे हैं, तो 100 रुपया देकर नाम का ऐलान करवाया जा रहा है। इतने बड़े मजमे और इतनी बड़ी भीड़ का मकसद एक है, कौन सा मोहल्ला हुआ? पांच गाछी के चाहे वर्तमान मुखिया हो या पूर्व के मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या समिति, जिला परिषद हो या समाज सेवी, टीचर हो या आलिम हो, सर जोड़ के बैठिए। पूरे किशनगंज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, लेकिन 5 गाछी वाले अगर सर जोड़ के बैठ जाए और ये तय कर ले कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी वो 11 आदमी जाएंगे, निकाह करके बच्ची को वापस लेके घर चले आएंगे, और मेरे गांव में जो बारात आएगी सख्ती के साथ होगा, डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा नहीं चलेगा।
सरकार शरिया की जो तहरीक चल पड़ी है, जहां जहां से गांव बच चुका है, पढ़ सकते हो तो तारीख पढ़ लो।